हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी ये जो टॉपिक है ना, इस पे आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, जैसे जेई, नीट और भी जो अदर एग्जाम्स है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। जनरली लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, सेल ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें पढ़ते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ जाते हैं मोलार कंडक्टिविटी पे। अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर जाके, तो आप देखोगे यार मोलार कंडक्टिविटी पे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं जेई नीट वगैरह में। तो क्योंकि टॉपिक भी लास्ट में आता है, चैप्टर के काइंड ऑफ लास्ट में ही आता है, तो बहुत से लोग मिस कर देते हैं क्या नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोलार कंडक्टिविटी, पहले डेफिनेशन लिखी है वो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is the conductance of the solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes having unit length between them and large cross sectional area so as to contain the electrolyte. Confusing? देखो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली कि मोलार कंडक्टिविटी, किसी सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है कि वो कंडक्टेंस है जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। मान लो जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ, मान लो ये सेटअप है आपके सामने ना, मान लो ये सेटअप है, तो ये समझा रहा हूँ मैं डेफिनेशन तुम्हें ना, ध्यान दो। ये आपका सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है आपका, ठीक है। इसमें मान लो आपके दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है आपके, एक पहला इलेक्ट्रोड मान लो ऐसे, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड ले लो, है ना, सेम ही मान लो इसको। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं, ठीक है। सुनते जाओ, मैं मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये वायर के थ्रू सर्किट बना रहे हैं, मतलब कनेक्टेड है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये आपका सेटअप है पूरा। अब मुझे एक बात बताओ कि इस सेटअप में ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, मान लो इसका नाम दे दो ए, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसका नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या कहता है? मोलार कंडक्टिविटी ये कहता है कि ये एबिलिटी, कंडक्टेंस मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको समझ लो वरना कंफ्यूजन रहेगी बहुत तगड़ी, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सेटअप है, इसमें अगर दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब मान लो ये आपका जो बीच में जो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में मान लो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो बह रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में की एबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि वन, ये इनका डिस्टेंस है 1 लेंथ, 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ का डिस्टेंस है इनका, कह रहा ना, यूनिट लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और बी, ये इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एरिया इनका ए और बी। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी और ये दोनों 1 यूनिट लेंथ के डिस्टेंस पे, तो इन दोनों बीच में, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है आपका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसी को बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। दोबारा सुनो, मोलार कंडक्टिविटी क्या है? जो 1 मोल ऑफ, जो कोई सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ, ध्यान से सुनो मैं शब्द को, व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, ऐसा द सॉल्यूशन, यहां लिखता हूं मैं आसान भाषा में, द सॉल्यूशन विच कंटेन, द सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स कर दिया इन्होंने, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल बोल रहे या फिर यूनिट मोल। 1 मतलब क्या होता है? यूनिट, 1 मतलब यूनिट, या तो ये बोल देगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर यूनिट मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सॉल्यूशन है ना, और ये सॉल्यूशन कहां पर है? ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसकी यूनिट लेंथ, दो इलेक्ट्रोड के बीच में ए और बी, जो कितना डिस्टेंस पे है? 1 यूनिट लेंथ, मतलब 1 लेंथ, 1 मीटर, मतलब यूनिट लेंथ पे, चाहे वो 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 जहां जाता है उसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में है, वो सॉल्यूशन दो इलेक्ट्रोड के बीच में है। जैसे यहाँ पर हमने सेटअप कर रखा है ना, दो इलेक्ट्रोड ए और बी, इसके बीच में जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, ये ध्यान रखना, ये फिक्स कर रखा है इसने।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसी को हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मोलार का नाम क्या है? मोलार मतलब क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, 1 मोल कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे अब आपको समझ आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, वही तो मैं कह रहा हूं, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा ना, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड ए एंड बी हैविंग यूनिट लेंथ, मतलब 2 इलेक्ट्रोड जो यूनिट लेंथ पे बैठे हुए हैं, मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिट लेंथ है। यूनिट मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस है, वो 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बिटवीन दैम, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका ही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। और जहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो समझ गए ना आपको। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, और वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट, और वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी यूनिट बोल लो। 1 का मतलब मैंने आपको बताया, 1 मतलब यूनिट, तो यूनिट मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और वो सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में है, और वो 2 इलेक्ट्रोड 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इस तरीके की क्या हम जो एबिलिटी होती है इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? बोलो। बस यही था, ये समझ में आनी चाहिए थी बात, और इसी में हम बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो ये जो मोलार कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इसको आप डिनोट करते हो इससे, ये लैम्डा, ऐसे लैम्डा, और ये एम, ये लैम्डा का साइन है, लैम्डा अपर केस लैम्डा, ये अपर केस। आप इस वाले लैम्डा को जानते हो ना, ऐसे ऐसे एक लैम्डा होता है, लोअर केस लैम्डा, जैसे हमें अल्फाबेट होते हैं ना, कैपिटल, ये छोटा, वैसे वाला, ठीक है। तो ये अपर केस लैम्डा है, ये लोअर केस लैम्डा। तो ये अपर केस लैम्डा से मोलार कंडक्टिविटी को डिनोट करते हो। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका मोलार कंडक्टिविटी। अब मोलार कंडक्टिविटी क्या है, अगर इसको हम फॉर्मूले की भाषा में देखें, मैथमेटिकली बात करें, तो ऐसे होता है, ये मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी अपर केस लैम्डा है, बताया मैंने अभी आपको, ये बराबर होता है कंडक्टिविटी, ये कप्पा, ये क्या होता है? कप्पा, कप्पा कंडक्टिविटी अपॉन सी, जिसमें सी क्या है? मोलार कंसंट्रेशन, सी क्या है? मोलार कंसंट्रेशन, और ये क्या है? कंडक्टिविटी। तो इसको अगर हम, ये जो फॉर्मूला है मोलार कंडक्टिविटी का, के अपॉन सी, के मतलब कप्पा, सी मतलब मोलार कंसंट्रेशन, तो ये जो कप्पा है इसको हम पढ़े फॉर्मूले को तो क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पर मोलार कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पर मोलार कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको मोलार कंडक्टिविटी का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। समझ आ गया ना बात? मोलार कंडक्टिविटी असली चीज थी, ये जो स्पेस पे मैंने समझाया ना, ये कॉन्सेप्ट था। इसको मैं तो लग रहा है मैंने कंफ्यूज करते, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। याद देखो, एक बार देखो, मैं को ना वही समझाना तुम्हें। ये आपका एक सेटअप है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐसे रखे हुए, ये पहला इलेक्ट्रोड है ना, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, और ये ऐसे आपके कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है जी। इनका नाम दे दो, इसको मान लो इलेक्ट्रोड ए बोल लो, इसको इलेक्ट्रोड बी बोल लो, है ना जी। और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप है, ऐसे एक सॉल्यूशन में डिप, और ये जो 2 इलेक्ट्रोड है इनके बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट, या यूनिट 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो मर्जी बोलो, 1 मीटर बोलते, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलार कंडक्टिविटी वो होती है कि जिस द सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हो, ये 2 इलेक्ट्रोड, और वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस यूनिट लेंथ हो, देखो यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर है ना, और इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ऑफ पार्टिकल हो। ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है 1 मोल शब्द से, 1 मोल ऑफ पार्टिकल मतलब भाई 1 मोल ऑफ एटम हो तो हम बोलेंगे 1 मोल, मतलब कितने पार्टिकल है। 1 मोल मतलब एक ये नंबर है, एवोगैड्रो नंबर होता है ना, 6
पॉइंट इंटू 10⁶.023 इंटू 10⁻23। चलो मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आप बस इतना समझो 1 मोल मतलब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल एक नंबर है कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एटम है, आयन है। यहाँ पर आयंस की बात हो रही है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब 1 मोल क्या है, वो 1 मोल एक नंबर है कि इसमें कितने आयन है। 1 मोल मतलब नंबर है कितने आयन है, जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 6 इंटू 10⁻23 नंबर मोल्स ऑफ पार्टिकल होते हैं उसमें। तो उसमें डिटेल में मत जाओ, आप बस इतना समझो कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, जो मैंने यहाँ फर्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उस सॉल्यूशन की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और पर मोलार कंसंट्रेशन। अब जरा हम इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं। ये रहा हमारा मोलार कंडक्टिविटी और ये रहा उसका फॉर्मूला, ये कप्पा है, ये कप्पा और ये मोलार कंसंट्रेशन, सी मतलब मोलार कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ ये क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपने देखा होगा भाई, आप अगर आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, जैसे कंडक्टिविटी है कि ऐसे आपकी रेजिस्टिविटी होती थी जब हम वो पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता था, आर इज इक्वल टू ये रो रेजिस्टिविटी होता था एल अपॉन ए, ये होता था ना रेजिस्टेंस। अगर आपको याद नहीं है रिवाइज कर लो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये क्या है रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते थे रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होता था आपके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, ये आपके मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है अगर मान लो, तो ये कट के पर मीटर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मैं अभी आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट बता रहा हूँ और कंडक्टिविटी कप्पा जो है वो रेजिस्टिविटी यूनिट की उल्टी होती है। तो उसमें आपको यूनिट समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, कंफ्यूज मत हो। तो मैं अगर यहाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालूं तो ये हो गया पर मीटर, और ये रेजिस्टेंस आपका क्या होता था ओम। तो रेजिस्टिविटी होती थी ओम पर मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर नॉट पर मीटर, ओम मीटर। तो आपकी जब रेजिस्टिविटी होती थी वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी, रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते थे, उसकी यूनिट होती थी ओम मीटर। और हमें पता है रेजिस्टिविटी जो होती है वो इनवर्स होती है कंडक्टिविटी के। तो कंडक्टिव जब रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, पर ओम पर मीटर। मैं यूनिट समझा रहा हूँ बस आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने रेजिस्टेंस का आपको समझाया ना, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। तो हम जब यूनिट निकालते थे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी ये ओम मीटर, याद रखो। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी जो कि हम ऐसे रो से डिनोट करते थे, ऐसे रो सा लिखते थे, रो उसको डिनोट करते थे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी और कप्पा ये कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, पर ओम पर मीटर। सॉरी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, पर ओम पर मीटर। रेजिस्टिविटी की क्या होगी, ओम मीटर। तो ये यूनिट लिख रहा हूं मैं इसकी, पर ओम दूसरे कलर से लिख देता हूँ। अब बस यूनिट समझा रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी तो समझ आ गया ना आपको। तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई पर ओम पर मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, मोलार कंसंट्रेशन। मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन मतलब पता क्या होता है, मोलैरिटी। मोलार कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, याद है मोलैरिटी की यूनिट, इसलिए बोल रहा हूँ तो सारे सीक्वेंस में पढ़ो चैप्टर। मोलैरिटी की यूनिट होती थी मोल पर मीटर क्यूब। तो इस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर मीटर क्यूब। तो बस आप यहाँ से मोलार कंडक्टिविटी की आप यूनिट निकाल सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके। तो ये क्या हो जाएगा, पर ओम। अब यहाँ इसकी निकाल रहा हूँ मोलार कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की ये रही, कंसंट्रेशन की ये रही, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। अभी सिर्फ हम यूनिट की बात कर रहे हैं, मैथ्स भी सिंपल है, घटाना डिवाइड करना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप अपने पेज पे खुद देख के कर सकते हो। तो ये पर ओम पर मीटर आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। नीचे कंसंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर मीटर क्यूब। तो बस यहाँ से कंडक्टिविटी की निकाल रहा हूँ, मोलार कंडक्टिविटी की निकाल रहा हूँ इन दोनों को डिवाइड करके। तो ये पर ओम पर मीटर, और ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में पर मोल हो जाएगा। ये माइनस में मीटर क्यूब है तो ऊपर जाके मीटर क्यूब हो जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व करो, ये -1 कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो आपकी यूनिट क्या बन गई, पर ओम पर मोल मीटर स्क्वायर। क्या हो गई, मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखो एक और बस ये यूनिट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये यूनिट है मोलार कंडक्टिविटी की, पर ओम
मीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन आपको एक चीज पता है कि पर ओम को हम क्या बोल सकते हैं, आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी में, ये जो पर ओम है इसको हम बोल सकते हैं सीमन, सीमन। ये सब यूनिट की चीजें आपको याद करनी पड़ेगी वरना कंफ्यूजन हो जाएगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो पर ओम को मैं सीमन लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं अगर सीमन लिखूं तो ये हो गया सीमन, और ये मीटर स्क्वायर तो है सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये हो गई आपकी मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, या तो सीमन बोल लो या पर ओम बोल लो, तो दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए। तो मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई या तो पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल या फिर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आपकी ये जो मोलार कंडक्टिविटी है ना, ये ज्यादातर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ज्यादातर सेंटीमीटर स्क्वायर पे होती है, तो कोई नहीं, इसको ये जो सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल है इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके क्वेश्चन सेंटीमीटर में आते हैं, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अब बस हम यूनिट पे खेल रहे हैं, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये आपका मोलार कंडक्टिविटी, ये रहा फॉर्मूला कप्पा प्लस ठीक है मोलार कंसंट्रेशन, ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलार कंडक्टिविटी का। और हमने यूनिट देखी, यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी या तो आप लिख लो पर ओम, क्या लिखोगे पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, और या फिर पर ओम की जगह में क्या लिख सकता हूँ सीमन, पर ओम इज इक्वल टू सीमन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पर ओम इज इक्वल टू सीमन, एस क्या है सीमन, पूरा लिख देता हूँ सीमन, सीमन ठीक है। तो बस क्या पर ओम की जगह सीमन लिख लूंगा, मीटर स्क्वायर पर मोल, ये क्या है यूनिट है, यूनिट्स। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ज्यादातर जो है आपके क्वेश्चंस मीटर, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ नहीं है सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये मीटर में नहीं होगा, आपका सेंटीमीटर में होगा। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो क्या होगा, जब मैं मीटर को सेंटीमीटर में करता हूँ तो क्या करता हूँ, एक मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, देखो बेसिक मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, तो मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 से, 100 मतलब 10 की पावर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, एक मीटर को करना होता है, तो यहाँ पर तो मीटर का स्क्वायर है, तो यानी कि मैं 10 की पावर 2 नहीं 4 जीरो यानी 10 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा। तो जैसे मैं इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर में, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, तो ये मीटर को जब हम सेंटीमीटर में करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो या तो यहाँ पर एक मीटर को सेंटीमीटर से करने के लिए मैं 100 यानी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पर यहाँ पर तो मीटर का स्क्वायर है यानी 10 की पावर 4 यानी कि 4 जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करा 10 की पावर 4 से, तो इसको लिख दो, यहाँ पर लिख दो इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपका मोलार कंडक्टिविटी जब आप सेंटीमीटर में निकालोगे तो आप ऐसे निकालो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल मैथ्स की बात हो गई। द मेन कॉन्सेप्ट ये कि आपको मोलार कंडक्टिविटी समझ आ गया। मोलार कंडक्टिविटी क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो सेटअप में दिखा दूं दोबारा आपको, इस पर क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इसका और भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना वेरिएशन इन मोलार कंडक्टिविटी, वो देखना, वो मजेदार है, मैं इसमें नहीं बताना चाह रहा, इसमें आप फिर मोलार कंडक्टिविटी समझो। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कल या परसों, उसमें हम देखेंगे वेरिएशन इन मोलार कंडक्टिविटी, उससे आपको चीजें पूरी समझ आएगी, यहाँ पर बेसिक है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, कंक्लूजन ये मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, ऐसा सॉल्यूशन, ये मैंने लिखा हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ये दो इलेक्ट्रोड जो कि एक यूनिट या फिर यूनिट डिस्टेंस पे है, ये यूनिट डिस्टेंस पे है, और उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल, मतलब हमने ये फिक्स कर दिया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो सॉल्यूशन 1 लीटर का हो सकता है, 2 लीटर का हो सकता है, 3 लीटर का हो सकता है, मतलब हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखने की बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूँ, हमें जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि उस वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आयंस होने चाहिए, मतलब बेसिकली हमने नंबर ऑफ आयंस को फिक्स कर दिया। अब वो चाहे 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन में हो, चाहे 2 वॉल्यूम सॉल्यूशन में हो, चाहे 3 वॉल्यूम सॉल्यूशन में हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो और वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यूनिट लेंथ हो, उसकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसी को बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। इस डेफिनेशन को पढ़ो, वही लिखा हुआ मैंने जो भी समझा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। Molar conductivity of a solution is the conductance मतलब ability to conduct electricity. So molar conductivity of the solution is the conductance of the solution containing 1 mole of electrolyte, ये ना 1 mole of electrolyte। तो इसके बाद बात बता रखी है कि भाई kept between दो इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड having unit length, ये यूनिट लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया इनका, और ये इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से मतलब, वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूनिट लेंथ, यूनिट होना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या उसकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसी को हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। और उसके फॉर्मूले हमने पढ़े, यूनिट हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जो वेरिएशन मोलार कंडक्टिविटी में वेरिएशन क्या होती है, वो देखेंगे हम किस किस टाइप की वेरिएशन होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये बेसिक बनाना था इसलिए ये वीडियो मैंने रखी, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज और समझानी है। ये देखो, ये मोलार कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी अपॉन ये क्या है, मोलार कंसंट्रेशन। तो इसको आप अगर, मैंने क्या बोला था, कंडक्टिविटी अपॉन मोलार, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोलार कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, वर्ड्स में अगर बोले तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मोलार कंसंट्रेशन, उसके, या फिर मोलैरिटी, हैविंग मोलार कंसंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही बात है। तो इसको हम, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन M, जहां पर ये M क्या हो गया, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा, मोलैरिटी। और आपको पता है मोलैरिटी का, अगर आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में मुझसे, मोलैरिटी क्या होता है, मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में बात होती है, तो इसको ऊपर 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करना। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। ये फॉर्मूला आपको हैंडी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। जब आपको केवल मोलैरिटी दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, मोलैरिटी M, ये कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी, जब आपको ऐसे मोलैरिटी दे रखी होती है ना, तो आपको मोलार कंडक्टिविटी सॉल्व करना इस फॉर्मूले से, न्यूमेरिकल से बहुत ही हैंडी, बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। तो मोलार कंडक्टिविटी का आपको डेफिनेशन पता चल गई, कुछ फॉर्मूले पता चल गए, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। तो एक न्यूमेरिकल हम देख ही लेते हैं ना, दिक्कत क्या है, एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना बताऊंगा, आप मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन वगैरह मैथ्स की वो आप देखना, ठीक है। देखते हैं, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे। चलिए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले तो मोलैरिटी दे रखी है, जो दे रखा है वो लिखते चलेंगे अपन। मोलैरिटी दे रखी है 0.05 m, ये कैपिटल M है, मोलैरिटी। सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, जो लिखा, जो दे रखा है वो लिखते जाओ, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इस ये रेजिस्टेंस दे रखा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन हैविंग डायमीटर दिस, हैविंग लेंथ दिस, इज दिस। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये ओम होता है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम किससे कैलकुलेट करते हैं, रो, ये कैलकुलेट करना है। कंडक्टिविटी वो कप्पा, और मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा, और किस लैम्डा, ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करना। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, और मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ये होता था। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो मैं अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहूँ यहाँ से, ये वाला फर्स्ट वाला, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको अगर मैं एक्सचेंज करूँ तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन L। तो मुझे R तो पता है, ये रहा, L भी पता है, A नहीं पता। A पता होता तो मैं रेजिस्टिविटी निकाल लेता, लेकिन आपको ये डायमीटर भी तो रखा है इसमें, डायमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका आधा होता है, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो मुझे एरिया निकालना आसान हो जाएगा, क्यों, ऐसे वायर होगी ना, ऐसे वायर होगी, तो इसका एरिया क्या होगा, πr²। तो पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3.14, और आर की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आप एरिया आप सॉल्व कर दो, मैं सीधे आप वैल्यू, आपको ये सॉल्व, आप मैथ्स आप खुद करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आएगी एरिया की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको ये जो रेजिस्टिविटी, आई थिंक मैंने बीच में पॉज कर दिया था, तो आपको शायद दिक्कत हो गई होगी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, आपको ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप यहाँ से निकालोगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.785 πr² के फॉर्मूले से। आर आपको पता है 1/2, तो जैसे एरिया आप डालोगे यहाँ रेजिस्टिविटी आ जाएगी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट है पर ओम सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी क्या निकालोगे, रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इस फॉर्मूले से। तो इसको जो भी आपके यहाँ रेजिस्टिविटी आएगी, सारी वैल्यू पुट करोगे ना, L की जगह यहाँ ये L 50 सेंटीमीटर यहाँ पुट करोगे, फिर रेजिस्टेंस
यहाँ पुट करोगे और ये एरिया जो निकाला है वो यहाँ पुट करोगे तो आपका रेजिस्टिविटी आ जाएगा। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कंडक्टिविटी, और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी यहाँ पर रेजिस्टिविटी आएगी उसका रिवर्स जो होगा वो कंडक्टिविटी होगी। ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। यूनिट लिखना जरूर मत भूलना, ये ओम सेंटीमीटर है तो ये पर ओम पर सेंटीमीटर है, या फिर पर ओम की जगह आप सीमन लिख सकते हो, सीमन पर सेंटीमीटर है। उसके बाद लास्ट आपको कैलकुलेट करनी है मोलार कंडक्टिविटी, और मैंने आपको बताया था मोलार कंडक्टिविटी अभी बताया प्रीवियसली, ये रहा मोलार कंडक्टिविटी। आप अगर आपको मोलैरिटी दे रखी हो तो ये फॉर्मूला होता है के यानी कि कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो ये वाला डाल देना, ये वाला आप डाल देना मोलैरिटी वाला फॉर्मूला। तो बस ये हो जाएगी आपकी मोलार कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा के, जो कि आप यहाँ कैलकुलेट करोगे कंडक्टिविटी इनटू 1000 करना अपॉन मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी 0.05, इसको सॉल्व कर देना और आपका ये वाला भी आ जाएगा। और ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखना, क्या होता है यूनिट, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलार कंडक्टिविटी। अब रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोलार कंडक्टिविटी थोड़ा ब्रश अप कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन। ठीक है, इसमें वेरिएशन इन मोलार कंडक्टिविटी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बनेंगे और आपको एक दो इक्वेशंस भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।